जय माता दी आप सभी को। आज है 30 जुलाई, हरियाली अमावस। आज हम आपको हरियाली अमावस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के अंदर जय बाबा भोलेनाथ लिखना ना भूलें। हरियाली अमावस की कहानी। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन उसकी बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे को लगा दिया, जिससे चूहा क्रोधित हो गया और उसने निश्चय किया कि वह जल्द ही असली चोर को राजा के सामने लेकर के आएगा। एक दिन राजा के महल में कुछ मेहमान आए तो राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब मेहमानों की सुबह आंख खुलती तो वह अपने सामने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात की जानकारी मिली तो उसने अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद रानी पूजा पाठ में लग गई और वह रोजाना शाम को दीपक जलाकर ज्वार उगाने का काम करती थी। प्रसाद के रूप में वह सभी को गुड़ धानी बांटा करती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से निकल रहे थे जहां रानी रहती थी। तभी उनकी नज़र उन दीपक पर पड़ी और उन्होंने अपने महल वापस लौटकर सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि तुम देख कर आओ कि वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे और सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तब एक शांत दिए से बाकी दीपकों ने पूछा कि तुम इतने शांत क्यों हो। दिए ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं रानी का दिया हूँ। तब उसने कहा कि चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी थी और इसके लिए बेकसूर रानी को महल से निकाल दिया और जो पाप नहीं किया उसकी सज़ा भुगत रही है। सैनिकों ने ये सारी बात तुरंत राजा को बताई, जिसके बाद राजा को पछतावा हुआ और उसने रानी को महल बुलवा लिया। इस तरह से रानी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मिलकर के रहने लगी। जय बाबा भोलेनाथ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट के अंदर जय बाबा भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।